देश भर में मानसून कहीं पर राहत बना हुआ है तो कहीं पर बुरी तरह तबाही मचा रहा है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को आम जिंदगियों को काफी प्रभावित किया है। वहीं महाराष्ट्र में भी कई जगह पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है, जबकि कुछ इलाकों में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यूपी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में लगातार हो रही बारिश जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि कई जगह पर अब भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सपनों का शहर, विकास का मॉडल, लेकिन अहमदाबाद का बोपल आज ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाए। ये शहर पिछले 4 दिनों से पानी में डूबा है। घरों में कैद परिवार कई दिनों से भूख, प्यास और बेबसी से जूझ रहे हैं। प्रशासन के दावों के बीच लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां लोगों की आंखों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि दर्द और मायूसी भी दिखाई दी। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये किसी बाढ़ग्रस्त गांव की नहीं बल्कि गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले अहमदाबाद के बोपल की है। 4 दिनों से यहां जिंदगी ठहर सी गई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और हर गली नालों में तब्दील हो गई हैं। घरों के भीतर घुसा पानी लोगों के सपनों, आशाओं और जिंदगी भर की पूंजी को बहा कर ले जा रहा है। लोगों की उम्मीदों पर भी उसी पानी में जो है एक अंकुश लगता हुआ दिख रहा है। लाइव टाइम्स जब प्रभु कृपा सोसाइटी पहुंचा तो लोगों का दर्द कैमरे पर छलक पड़ा। किसी ने कहा कि 4 दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि उन्हें पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। लोगों का आरोप है कि इतने दिनों से परेशानी होने के बाद भी प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। हर गुजरता दिन और मुश्किलों को बढ़ा रहा है। पिछले 4 दिनों से अहमदाबाद वासी नरकगार जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के लोगों का जीना हराम हो चुका है। यहाँ पे हर तरफ पानी ही दिखाई देगा। मैं अहमदाबाद के बोपल और गुमा एरियाओं में हूँ। यहाँ पे काफ़ी जल भराव की स्थिति के चलते कई घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। कई घर जो है वो यहाँ से खाली करके लोग जो है वो चले गए हैं। कई घरों के अंदर ये ताले जो है वो लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि तालों की वजह जो है ये पानी है। जल भराव पिछले 4 दिन से हुआ। लोग अहमदाबाद शहर से घर छोड़ के गाँव बसने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ के स्थानिक हैं, मैं उनसे ज़रूर से एक बात पूछना चाहूँगा, ये सब घर क्यों बंद हो गए, क्यों ताले लगा दिए गए? सर खाली करके चले गए। पानी 3 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। कोई इधर रहेगा कौन? ये नरक जिंदगी है। गटर ओवरफ्लो हो रही है। ड्रेनेज लाइन पानी जाने के लिए रखा नहीं है। कुछ उन लोगों ने आगे ब्लॉकेज हो गया है। पूरी पानी ये सोसाइटी में 4 दिन से इतना भरा हुआ है। 15 से 20 घर अभी ऑलरेडी पानी में है। कितने लोग यहाँ से खाली करके चले गए होंगे? कम 50-60 इंसान चले गए सर। ये पानी की वजह से चले? पानी की वजह से। देख लीजिए अहमदाबाद की स्थिति, जिसे विकास नगरी कहा जाता है। कितने लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं खाली करके घर? यहाँ से 50 से 60 लोग प्रवास कर चुके हैं और कुछ लोग जाने को मजबूर हैं। जैसे हम लोग पानी की अभी तक व्यवस्था देख रहे हैं 1-2 दिन के लिए कि चलो ठीक है पानी रुका हुआ है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ पीछे से जो है एक रोड जाती है, वो रोड इतनी ऊंची बना दी गई है कि पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी हर जगह देखो बंगलों में क्या है, पंप सेट लगा के पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ये प्रभु कृपा सोसाइटी जलधारा 1 बाजू में है और ये ग्राम पंचायत रोड में आती है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अन्ना कोई ध्यान देने के मूड में है। नेता लोग आते हैं, दूर से हाथ जोड़ेंगे जब उनको वोट चाहिए तब। जब उनको समय आया हम लोगों की ज़रूरत है, ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ अनाज बचा है, ना हमारे को रहने के लिए कोई बिस्तर बचा है, ना हमारे पास कुछ सामान बचा है। बेटा किस तरह के हालात थे आपके यहाँ पे पानी आया तब? तेज बारिश हुई थी, फिर यहाँ पर पूरा भर गया था। फिर क्या हुआ? फिर स्कूल में उधर एक जाली थी, उधर से पानी निकल रहा था, फिर हम ऊपर थे। ऊपर चले गए थे? हाँ, और फिर है ना पापा लेने आए थे और घर में तब तक में थोड़ा पानी आ गया था। बिल्कुल से घर में पानी आ गया था। बच्चों को कहना है कि पानी आ गया तो हम लोग जो है वो ऊपर जो है वो चले गए थे, जिसकी वजह से छत पे गए, जिसकी वजह से वो बच सके। इन घरों को देखिए, कई मकानों पर ताले लटक रहे हैं। ये ताले सिर्फ बंद दरवाजों के नहीं बल्कि टूटते सपनों की कहानी भी बयां कर रहे हैं। मेहनत की कमाई से बनाए आशियाने को लोग छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हैं, तो कई परिवार रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं।
घरों के अंदर मौजूद सारा सामान बाढ़ के पानी में तबाह हो चुका है। यानी कि पूरा एरिया देख लीजिए, पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे जगमग्न है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे जो है वो परेशान हैं, क्योंकि नरकागार की जिंदगी जो है वो अहमदाबाद के इन इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे जी रहे हैं। यानी कि सरकार को शायद इन लोगों की नहीं पड़ी है, मत लेने होंगे तो 5 साल बाद ये लोग आएंगे। पर ये पीछे के दृश्य जो आप देख लीजिए, काफी लोग परेशान हैं। कई लोग अपने यहाँ से बाहर निकलने का भी प्रयास जो है वो लगातार करते आ रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जलभराव की स्थिति जो है वो काफी बनी हुई है। कई लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी है, ताले लगाए गए हैं, दूसरे घरों के अंदर वो लोग शिफ्ट हो गए। कई लोग घर छोड़ के ही अपने गांव वापस जा रहे हैं। अहमदाबाद शहर की ऐसी स्थिति कि यहाँ से घर छोड़ना पड़े। जो सपनों का शहर कहा जाता है, वो सपनों का शहर आज क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि तंत्र की लापरवाही थी, प्रशासन की आज भी लापरवाही है। 4 दिन हो गए, यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया, ना तो पानी निकालने के लिए कोई पंप लगाए गए, जिसकी वजह से आज भी ये लोग परेशान हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक सब परेशान हैं। बच्चों के स्कूल जाना भी बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पानी भर चुका है। गंदे और बदबूदार पानी के बीच रह रहे लोगों को अब बीमारी का भी डर सताने लगा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई संक्रमण की आशंका के बीच जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन इन 4 दिनों में राहत से ज्यादा सिर्फ लोगों को इंतजार मिला और उम्मीद से ज्यादा निराशा। क्या 4 दिनों से पानी में डूबे इन परिवारों की सुध लेने कोई आएगा? ये बड़ा सवाल है। मैं अभी अहमदाबाद के बोपल एरिया में हूं, जहां पे कई घर के अंदर पानी घुस चुका है। यहां पे लोग घर खाली करके जाने को मजबूर हो चुके हैं। मेरे आसपास देख सकते हैं कि सभी घर जो है वो बंद कर दिए हैं। कुछ जो घर है वो लोग जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए, ताकि जो है वो उनका गुजरान जो है वो चला सके। यानी कि नीचे जो है वो पूरा जल भराव हो गया और नीचे जो है वो उतर नहीं सकते। यहाँ पे प्रशासन जो है वो देखने को भी नहीं आ रहा। कई घर है जहाँ पे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कहीं यहाँ पे बारिश का जो नुकसान है वो भारी हुआ है, और वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो सोसाइटी है उनके घरों के अंदर जो है वो पानी बहुत ही अंदर तक आ चुका था, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं। यहाँ के उनके जो घर थे वो खाली कर दिए गए हैं। मैं कैमरामैन सरवली को कहूंगा कि इस और भी एक दृश्य दिखा दे कि बारिश से वजह से काफी नुकसान जो है वो लोगों का यहाँ पे हुआ दिखाई दे रहा है। काफी चीज वस्तुएं हैं, जैसे घर का कई सामान है वो यहाँ पे बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, कई टू व्हीलर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। 4 दिन हो गए इस बारिश को तबाही अहमदाबाद के अंदर मचा दी, पर अब तक जो है वो प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। शायद प्रशासन ये भूल गया है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते भी होंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद का बोपल एरिया जो अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट के वार्ड के अंदर है, यहाँ से मत लेने के मेयर साहब खुद आते हैं, पर यहाँ पे पानी इतना है कि लोगों की जिनकी नरगार बन चुकी है। यहाँ पे अंदर तक देख लीजिए, पीने का पानी हो या फिर गटर का पानी, सब जो है वो एक समान यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यानी कि अहमदाबाद की स्थिति इस तरह की है कि लोग जो है वो काफी परेशान हैं। प्रशासन देखने तक यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहा। लोग जो है वो काफी परेशान होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की नाकाबियां की वजह से लोग जो है वो काफी परेशान हैं। लोग जो है वो प्रशासन की गलती की वजह से अपनी जिंदगी नरकागार बना चुके हैं और यहाँ पे नरक के अंदर जी रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इतनी लापरवाही कि लोग जो है वो अब घर छोड़ के यहाँ से जाने लगे हैं। अहमदाबाद जो सपनों का शहर कहा जाता था, यहाँ बसने के लिए लोग सपने देखते थे, पर अब ये अहमदाबाद शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरा शहर जलभराव से जूझ रहा है। प्रशासन ने पानी निकलने की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की है। मैं वो अहमदाबाद में खड़ा हूं जिस अहमदाबाद को दुनिया की नजरों में विकास नगरी कहा जाता है। यहाँ का विकास जोरों शोरों से बताया जाता है, पर विकास देख लीजिए, यहाँ से मरीज भी पानी के छलोछल रास्तों से निकलने के लिए मजबूर है। एम्बुलेंस से आ रही है, एम्बुलेंस को भी पानी के गहराव से निकलना पड़ रहा है। मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉरपोरेशन ने एक बोर्ड लगाया है, उस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जाना मना है। वो रास्ता और कोई नहीं, पर ये अंडरपास है जो पूरी तरह से छलोछल भरा हुआ है। 4 दिन से अहमदाबाद इसी स्थिति को झेल रहा है। अहमदाबाद का बोपल एरिया जो लगभग पानी के बीचों बीच हो ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर लगातार जो बारिश हुई और उसके बाद एएमसी की जो प्री मानसून प्लान था वो शायद कागजों पर रहा, और कागज पे जो प्लान था वो अमल में वो नहीं मुक पाए, जिसकी वजह से आज आम लोग परेशान हैं। कहीं लोग परेशान हैं, कहीं टू व्हीलर चालक आप देख सकते हैं कि गहरे पानी से यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। चारों ओर पानी है, पानी के चलते गंदगी भी फैली हुई है, जिसके चलते आम लोग सबसे बड़ा
जो चैलेंज है वो अभी लेके घूम रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद की सड़कों पे मानसून के वक्त निकलना यानी कि कहीं ना कहीं मौत को साथ लेके घूमना होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी खड्डे में गिर सकता है, कभी भी कहीं भी पानी आपको मिल सकता है। हर एक सड़क जहाँ पे पानी से जल भराव है। मेरे पीछे का अंडरपास 4 दिनों से भरा हुआ है, प्रशासन के पास फुर्सत नहीं है और लोग यहाँ पे परेशान होते हुए लगभग दिख रहे हैं। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स अहमदाबाद। इतनी मतलब एक कमर का एक घुटने तक पानी भरी हुई थी और कितनी गाड़ियां बंद होगी। मेरी खुद की गाड़ी बंद हो चुकी है। मैं 2 बार 3 बार अभी रिपेयरिंग के लिए आया हूं। अब पानी यहां से उस पार जाने के लिए बहुत लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी इनको किसी को यदि उस पार जाना हो तो 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। कोई मतलब पानी की कोई उतार चढ़ाव हो नहीं रही है। ठीक है, ये परेशान मैं 3-4 दिन से बच्चे के लिए दूध लेने के लिए मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं दूध नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल क्लास पब्लिक रहती है, गरीब पब्लिक रहती है। जो पैसे वाले अमीर लोग होते हैं वो सोसाइटी में पहले खाली होता है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इन लोगों को देखो, कोई पंप लगा के पानी भी खाली कर सकता है, क्योंकि ये पानी अभी कितने दिन हो गए, बारिश कल से परसों से रुक गई, सुबह से अभी तक पानी भरा हुआ है। तो प्रशासन को जल्द से जल्द इन लोगों को वो देखना चाहिए कि कैसे पानी निकाला जाए और उसके बाद भी ये गंदगी ना हो, उसको साफ सफाई करके सही से देखना चाहिए। और इन लोगों को तो मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन करोड़ों रुपए का सामान जो है वो बर्बाद हो गया है। तो सवाल सिर्फ जल भराव का नहीं बल्कि उन जिंदगियों का है जो पिछले 4 दिनों से हर पल संघर्ष कर रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन लोगों तक राहत कब पहुंचाता है या फिर ये इंतजार यूं ही जारी रहेगा। गुजरात के बनासकांठा में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बुरी तरह जल जमाव हो गया है। गांव के खेतों में पानी भर जाने की वजह से पूरी फसल पूरी तरह से डूब गई है और बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है और जरूरी सहायता देने की भी अपील की गई है। बनासकांठा के ही पालनपुर में मानसून के दौरान NHAI की लापरवाही से सड़कों पर चालक परेशान हो रहे हैं। आबू से अहमदाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर मानसून के बीच स्क्रैपिंग कार्य किए जाने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो मानसून में पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। नेशनल हाईवे की हालत गांव की सड़कों से भी बदतर हो गई है, लेकिन लोग जान को जोखिम में डालकर उसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। गुजरात में बारिश बड़ी आफत जाहिर तौर पर बनी हुई है। प्रशासन की माने तो युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है। बाढ़ से प्रभावित कई सड़कों को बहाल कर दिया गया है। अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। गुजरात के कई जिलों में अगले 24 घंटे अलर्ट है। उत्तर गुजरात में हाई अलर्ट है। 42,158 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। NDRF, SDRF राहत बचाव काम में जुटी हुई है। 300 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है। खाने पीने की किल्लत है। आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की अपील की जा रही है। इधर पुणे में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार हो रही बारिश की वजह से बांध पर दबाव बढ़ गया है। तकरीबन 97% तक पानी भर चुका है। हालात को देखते हुए बांध से पानी फ्लो बढ़ा दिया गया है। कई गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि गेट खुलने से आसपास के इलाकों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। हम मानसून में आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम खुशनुमा हो गया है। आम जिंदगियां अपने ढर्रे पर रही हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर यूपी के उन्नाव शहर की, जहां पर करोड़ों की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पहली बारिश में ही धंस गया। समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने इसका वीडियो जारी करते हुए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद ठेकेदार ने तुरंत वहां पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अभी 13 जुलाई को ही एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। समाजवादी पार्टी ने सड़क धंसने को लेकर सरकार पर तंज कसा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ जनता के पैसों से बने हजारों करोड़ से बने जिस ग्रीनफील्ड कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, 12 दिन के अंदर उसका हाल देख लीजिए, धंस गया है। भ्रष्टाचारी बीजेपी सब लूट कर खा रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं और उसके बाद ईमानदारी के चोचलेबाजी और बकवास मंचों से करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ।
वहीं उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि विपक्ष का काम है अच्छे कामों पर आवाज उठाना। उन्नाव में सड़कों का जाल है, अगर भीषण बरसात में सड़क थोड़ी धंस गई तो काम मरम्मत हो जाएगा, ये तो चलता रहता है। जब कहीं कोई इस प्रकार का काम होता है तो विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष सिर्फ ढूंढ के उस एक समस्या को लाकर पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है। हजारों सड़कें बन रही हैं, न जाने गांव-गांव, गलियां-गलियां, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन्न आयामों में, विभिन्न विभागों में क्रिएट किया गया है। मार्ग निर्माण की दृष्टि से तो यदि मैं कहूँ तो उन्नाव सौभाग्यशाली है। इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे, इतने मार्गों का चौड़ीकरण हुआ और उसमें से एक कहीं पर इस भीषण बारिश में कहीं पर कोई कमी आ गई उस एक छोटे से क्षेत्र में, तो उसकी फोटो खिंचाकर लोग राजनीति, अपनी नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी के नोएडा में भी मौसम बदल चुका है। सुबह कई जगह पर मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट आई है। हालांकि आम जनजीवन पर कुछ खासा प्रभाव नहीं दिखा। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहे।